एक सिक्का से दौलत परी लाखों नहीं करोड़ों देगी। जी हाँ मित्रों, सिर्फ एक सिक्का का यह चमत्कारिक उपाय करके दौलत परी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा YouTube चैनल उन सभी दर्शकों के लिए है जो जीवन में चमत्कारी बदलाव लाना चाहते हैं और आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि रखते हैं। यह चैनल अद्भुत, रहस्यमयी और अलौकिक विषयों पर केंद्रित है, जहां हम आपको ऐसे आसान और असरदार उपाय बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और सुख समृद्धि पा सकते हैं। मित्रों, आज का वीडियो एक अत्यंत विशेष और रहस्यपूर्ण विषय पर आधारित है, जिसमें हम एक परी को प्रसन्न करने का सरल उपाय लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो सदियों से छुपा हुआ था और केवल गुप्त साधकों को ही ज्ञात था। इस उपाय को करने से परी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस वीडियो में हम सबसे पहले यह समझाएंगे कि परी क्या होती है, वह किस लोक की प्राणी होती है, उसकी ऊर्जा कैसी होती है और वह मनुष्य की सहायता क्यों करती है। इसके बाद हम बताएंगे कि परियों की दुनिया तक कैसे पहुंचा जा सकता है और उनके साथ मानसिक संपर्क कैसे स्थापित किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई खर्च नहीं करना है और न ही कोई गुरु की आवश्यकता है। हम वह विशेष मंत्र बताएंगे जिसे बोलकर परी को बुलाया जाता है और उसके सामने अपनी इच्छा रखी जाती है। यह उपाय न केवल परी को आकर्षित करता है, बल्कि आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है और आपके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बना देता है। इस वीडियो में हम उन सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें इस उपाय को करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि स्थान की पवित्रता, मन की स्थिरता और समय की शुद्धता। साथ ही हम उन संकेतों के बारे में भी बताएंगे जो इस बात का संकेत होते हैं कि परी आपके पास आई है, जैसे कमरे में अचानक सुगंध का फैल जाना, हवा का धीमे से चलना या मन में एक दिव्य शांति का अनुभव होना। इस वीडियो में हम आपको एक प्राचीन कथा भी सुनाएंगे, जिसमें एक साधारण लड़की ने इस उपाय को अपनाकर न केवल परी को प्रसन्न किया, बल्कि अपनी सारी परेशानियां दूर कर ली और आज वह एक प्रसिद्ध हीलर बन चुकी है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आस्था, विश्वास और सही विधि से कोई भी व्यक्ति परियों की कृपा प्राप्त कर सकता है। हम इस वीडियो को बेहद सुंदर दृश्यों, जादुई संगीत और मंत्रों की ध्वनि से सजाएंगे, ताकि आप न केवल जानकारी पाएं, बल्कि एक रहस्यमय अनुभव का भी आनंद ले सकें। अंत में हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वे वीडियो को अंत तक देखें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस अलौकिक यात्रा का हिस्सा बने। यह वीडियो न केवल एक उपाय है, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने की एक कोशिश है, जहां परी केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक सजीव शक्ति बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हमारा उद्देश्य है कि सभी मित्रों को सरल भाषा में वह ज्ञान देना जो अब तक केवल पुराने ग्रंथों या साधकों के मन में छिपा हुआ था। यही कारण है कि हम हर वीडियो में पूरी सच्चाई, आध्यात्मिक वैज्ञानिकता और आत्मीयता के साथ विषय को प्रस्तुत करते हैं। अगर आपने कभी परियों की दुनिया के बारे में सुना है, लेकिन उसे केवल कल्पना समझा है, तो यह वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। यह एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है, जिसमें आस्था से अनुभव तक, साधना से साक्षात्कार तक पहुंचा जा सकता है। मित्रों, परी को प्रसन्न करने का यह उपाय इतना आसान और प्रभावशाली है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसे कर सकते हैं, बशर्ते उनका मन पवित्र और नीयत साफ हो। तो आइए
चलें एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां कल्पना सच्चाई से मिलती है और परी आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार होती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम दौलत परी के बारे में बात कर रहे हैं। दौलत परी एक दिव्य, रहस्यमयी और अदृश्य शक्ति वाली परी है जो स्वर्णलोक नामक अद्भुत और अलौकिक लोक में निवास करती है, जो पृथ्वी की आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन ध्यान, साधना और विशेष आस्था से वहां की झलक किसी किसी को मिलती है। स्वर्णलोक एक ऐसा स्थान है जहां हर तरफ सोने की नदियां बहती हैं, हीरे जवाहरात के वृक्ष उगते हैं और हवाओं में खनकते सिक्कों की मीठी ध्वनि गूंजती है। दौलत परी वहीं एक स्वर्ण महल में निवास करती है जो बादलों से भी ऊपर, लेकिन चेतना की दुनिया में बहुत करीब होता है। उसका रूप इतना तेजस्वी और आकर्षक है कि जिसे एक बार दर्शन हो जाए, उसकी आंखें झपकना भूल जाए। उसके वस्त्र रेशमी बादलों जैसे होते हैं, बालों में सोने की झालरें लहराती हैं और वह जहां चलती है वहां जमीन पर कमल के फूल खिल जाते हैं। दौलत परी केवल उन्हीं लोगों की सहायता करती है जिनके मन में धन की लालसा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ समृद्ध जीवन की सच्ची इच्छा होती है। वह भौतिक दौलत के साथ साथ आत्मिक समृद्धि भी देती है, ताकि व्यक्ति धनवान होने के बाद भी विनम्र और परोपकारी बना रहे। दौलत परी की शक्तियाँ इतनी गहरी हैं कि वह अपने साधकों की ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उसे बुलाता है तो वह एक सूक्ष्म कंपन के रूप में उसकी पुकार सुनती है और स्वर्णलोक से अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है। उसे किसी आवाज की जरूरत नहीं होती, बस मन का भाव, श्रद्धा और विश्वास ही काफी होता है। जब वह प्रसन्न होती है तो संकेत के रूप में अचानक किसी को गुम हुआ धन मिल जाता है, बंद व्यापार चल पड़ता है, कर्ज से छुटकारा मिल जाता है या फिर ऐसी सौगातें मिलने लगती हैं जो पहले कभी सोची भी नहीं थी। कई बार दौलत परी अपने संकेत स्वप्नों में देती है, जैसे सोने की बारिश होते देखना, चमकती हुई परी का उड़ते हुए आना या फिर अपने नाम का कोई संकेत दिखाना। यह सब उसकी उपस्थिति के प्रमाण होते हैं। दौलत परी की साधना बहुत ही रहस्यमयी होती है, लेकिन सरल भी, यदि व्यक्ति का मन सच्चा हो। वह गुरुवार की रात को, जब चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में होता है, तब पृथ्वी के सबसे करीब आती है और अपने साधकों की ऊर्जा को महसूस करती है। जो साधक उस रात सफेद वस्त्र पहनकर पीली दीपशिखा के सामने बैठकर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम दौलत देवे नमः मंत्र का जाप करता है और गुलाब जल में डूबा सिक्का उसके नाम अर्पण करता है, तो वह धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देती है। वह कभी प्रत्यक्ष नहीं आती, लेकिन उसकी उपस्थिति हवा में सुगंध, वातावरण में नमी और मन में अजीब सी दिव्यता के रूप में महसूस होती है। कुछ विशेष साधकों को उसने अपने स्वर्णलोक में दर्शन भी दिए हैं, जहां उन्होंने देखा कि कैसे वह गरीबों के लिए खजाने की वर्षा करती है, जरूरतमंदों को सोने के फूलों से नवाजती है और बच्चों को अपनी हथेली पर उठाकर उन्हें भविष्य के सम्राट बनाती है। दौलत परी की दुनिया में हर वस्तु का मूल्य प्रेम, परोपकार और श्रद्धा से तय होता है। वह कभी लालची, कपटी या दूसरों का बुरा चाहने वालों की मदद नहीं करती, बल्कि ऐसे लोगों को वह दंड स्वरूप भ्रम में डाल देती है, ताकि वे खुद अपनी गलतियों को पहचाने। दौलत परी की कृपा से कई ऐसे लोग हुए हैं जो एक कमरे के किराएदार से महलों के मालिक बन गए, जिन्होंने 1 रुपए से व्यवसाय शुरू किया और करोड़ों के साम्राज्य खड़े किए, और जो कर्ज में डूबे थे वे स्वर्णदान देने वाले बन गए। लेकिन ये सब तभी संभव होता है जब व्यक्ति दौलत परी को केवल धन की देवी नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना माने और उसे अपने जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक समझे। मित्रों, दौलत परी की साधना में मौन, एकाग्रता और नियमितता आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं
कि एक बार पुकार लिया, एक बार मंत्र बोल दिया और दौलत मिल जाएगी, तो दौलत परी सिर्फ प्रयास पर नहीं, भाव पर ध्यान देती है। वह मन की गहराइयों में झांकती है और देखती है कि यह पुकार स्वार्थ से निकली है या सच्चे बदलाव की चाह से है। वह साधकों के कर्मों को भी देखती है। यदि उसके नियमों का उल्लंघन किया जाए, जैसे धन का दुरुपयोग, अभिमान या दूसरों की अवहेलना, तो वह अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। दौलत परी को प्रसन्न करने के लिए दौलत दीपक साधना सबसे प्रभावी मानी जाती है, जिसमें हर गुरुवार को एक विशेष घी का दीपक जलाकर उसमें चांदी का सिक्का डालकर उस दीपक को पूर्व दिशा की ओर रखकर प्रार्थना की जाती है। दौलत परी को सफेद कमल के फूल बहुत प्रिय हैं और जब कोई साधक इन फूलों के साथ उसकी आराधना करता है तो वह उसकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार करती है। वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन गलत राह पर जाने वालों को मार्गदर्शन के लिए कठिन परिस्थितियां भी भेजती है ताकि वे सुधरें और सही दिशा में चलें। उसकी मदद हमेशा अप्रत्यक्ष होती है, जैसे कभी कोई मित्र अचानक मदद के लिए सामने आ जाता है, कभी कोई नया अवसर अचानक जीवन में आ जाता है और कभी कोई पुराना कर्जदार अचानक पैसा लौटा देता है। यह सब दौलत परी की लीला का ही भाग होता है। कई बार वह परी सपनों में आकर संकेत देती है कि साधना ठीक चल रही है या कुछ सुधार की आवश्यकता है। दौलत परी को अगर एक बार प्रसन्न कर लिया जाए तो वह जीवन भर अपनी कृपा बनाए रखती है, लेकिन यदि अनादर किया जाए या अहंकार में साधना छोड़ी जाए तो वह चुपचाप दूर चली जाती है और फिर बहुत प्रयास करने पर ही वापस आती है। दौलत परी का आशीर्वाद केवल धन ही नहीं, मानसिक संतुलन, पारिवारिक सुख, समाज में प्रतिष्ठा और आत्मा में संतोष भी देता है। यही कारण है कि उसे सिर्फ धन की परी नहीं, बल्कि जीवन परिवर्तन की देवी माना जाता है। बहुत से साधक तो अपनी पहली ही साधना में उसकी कृपा महसूस कर लेते हैं, जैसे किसी बंद रास्ते का खुल जाना, नौकरी का मिल जाना या अचानक व्यापार में उछाल आना। जबकि कुछ को कुछ समय तक निरंतर श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना करनी होती है। दौलत परी को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी है शुद्ध मन, नेक इरादा और नियमित ध्यान। जो लोग उसे अपना मित्र समझकर अपनी आत्मा से संवाद करते हैं, उन्हें वह सपनों में दर्शन देकर मार्गदर्शन भी देती है। कई साधकों का यह भी अनुभव है कि जब उन्होंने जीवन में बहुत कठिन समय देखा और सच्चे मन से दौलत परी से सहायता मांगी, तो जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हर मुसीबत से निकालता चला गया। यही है दौलत परी की सबसे बड़ी पहचान कि वह तब आती है जब कोई उम्मीद नहीं बचती और वहाँ उजाला करती है जहाँ घना अंधकार होता है। यदि आप भी उसकी साधना करना चाहते हैं तो अपने मन को शुद्ध करें, सच्ची आस्था रखें, नियमित रूप से मंत्र जाप और दीपदान करें और सबसे जरूरी दूसरों की मदद करते रहें, क्योंकि दौलत परी सिर्फ लेने वालों के पास नहीं, देने वालों के पास आती है। वह धन नहीं, दौलत देती है जो केवल तिजोरी में नहीं, दिल में भी जगह बनाती है। मित्रों, जीता जागता उदाहरण है जिसमें एक साधारण सी लड़की जिसका नाम था अनन्या। अनन्या एक छोटे से गांव में रहती थी जहां सुविधाएं कम थी पर सपने बहुत बड़े। बचपन से ही वह बहुत संवेदनशील और दूसरों के दुख से दुखी हो जाने वाली थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, लेकिन अनन्या की आंखों में हमेशा एक अलग चमक होती थी। जब वह छोटी थी तो वह पेड़ पौधों से बातें करती थी, हवा से फुसफुसाती थी और उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसका ख्याल रख रही है। समय के साथ यह भावना गहरी होती गई। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग दादी ने उसे दौलत परी की कहानी सुनाई। एक ऐसी दिव्य परी
जो सच्चे मन वालों की मदद करती है और जिन्हें धन संपत्ति ही नहीं बल्कि आत्मबल और चमत्कारी ऊर्जा भी देती है। अनन्या ने उस दिन से ठान लिया कि वह दौलत परी को प्रसन्न करके अपनी जिंदगी बदल कर दिखाएगी, लेकिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो दुखी हैं, बीमार हैं या टूटे हुए हैं। उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया। रोज सुबह नदी किनारे बैठकर ध्यान करती, फिर एक पुरानी किताब में पढ़े मंत्रों का जाप करती। धीरे धीरे उसने हर गुरुवार को दौलत परी की साधना शुरू की। उसने सफेद वस्त्र पहनकर, गुलाब जल से स्नान करके, पीले फूलों से सजी छोटी सी वेदी पर दीप जलाकर और उस दीप के सामने बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। यह साधना वह बिना एक दिन चुके पूरे 21 सप्ताह तक करती रही। मित्रों, पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन 22वें सप्ताह की रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक चमकती हुई महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू केवल लेने वाली नहीं, देने वाली बनेगी। सुबह उठते ही अनन्या ने महसूस किया कि उसके हाथों से एक गर्म ऊर्जा निकल रही है। उसने जब अपनी बीमार माँ के सिर पर हाथ रखा तो माँ की कई दिनों से चली आ रही पीड़ा अचानक शांत हो गई। शुरू में उसे लगा कि यह भ्रम है, लेकिन जब गांव की औरतें उसके पास आने लगी और उनके दर्द भी उसकी छुअन से दूर होने लगे, तब उसे समझ में आया कि उसे दौलत परी का वरदान मिल गया है और अब वह एक हीलर बन चुकी है। मित्रों, यह कोई तिलस्मी चमत्कार नहीं था, बल्कि साधना, श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतिफल था। उसने उस दिन से अपनी हीलिंग सेवा मुफ्त में देना शुरू किया। वह कहती थी, दौलत परी ने मुझे दौलत नहीं, दूसरों को दौलत देने का सामर्थ्य दिया है। धीरे धीरे उसकी ख्याति गांव से शहरों तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, अपनी बीमारियां, तनाव और टूटे सपने लेकर। अनन्या उन्हें सिर्फ छूती नहीं थी, बल्कि उन्हें दौलत परी की साधना सिखाती, ताकि वे भी अपनी आत्मशक्ति से जुड़ सकें। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा आश्रम बना लिया, जिसका नाम रखा स्वर्णदीप ध्यान केंद्र, जहां हर गुरुवार को लोग दौलत परी की साधना करते, दीप जलाते और सच्चे मन से मनोकामनाएं मांगते। अनन्या अब केवल एक लड़की नहीं थी, वह दौलत परी की प्रतिनिधि बन चुकी थी। एक जीवित उदाहरण कि श्रद्धा से साधना की जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज अनन्या लाखों लोगों की प्रेरणा है। उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई प्रचार नहीं, लेकिन उसके स्पर्श में वह दिव्यता है जो हर दिल को शांति देती है। लोग कहते हैं कि जब वह किसी के सिर पर हाथ रखती है तो जैसे कोई अदृश्य हवा शरीर में प्रवेश करती है और सारी नकारात्मक ऊर्जा बहा ले जाती है। कई डॉक्टरों ने उसे चमत्कार कहा, पर अनन्या हमेशा कहती है, यह मेरी नहीं, दौलत परी की कृपा है। मैं तो बस माध्यम हूँ। उसने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन आज उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। उसका घर फूलों से भरा रहता है। लोग खाने पीने की चीजें, वस्त्र और सौगातें भेंट स्वरूप लाते हैं। वह सब कुछ जरूरतमंदों में बांट देती है और कहती है, दौलत तब तक दौलत है जब तक वह बहती रहे। मित्रों, उसकी कहानी हमें सिखाती है कि दौलत का मतलब केवल पैसे नहीं होते, बल्कि आत्मिक शांति, दूसरों की मदद करने की शक्ति और समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने की सामर्थ्य ही असली दौलत है। वह अब भी हर गुरुवार को वही पुरानी वेदी पर दीप जलाती है, उसी मंत्र का जाप करती है और हर आने वाले को यह बताती है कि दौलत परी अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि साक्षात अनुभव बन चुकी है। बस जरूरत है श्रद्धा, शुद्धता और सेवा के भाव की। जो भी उसके पास आता है वह खाली हाथ नहीं जाता, चाहे मन की उलझन हो, शरीर की पीड़ा हो या जीवन की दिशा की तलाश। उसे कहीं ना कहीं कोई उत्तर, कोई राहत और सबसे बढ़कर दौलत परी की आभा मिलती है।
अनन्या आज भी उतनी ही सरल है जितनी पहले थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और आंखों में करुणा की दौलत है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि एक साधारण सी लड़की भी असाधारण बन सकती है, जब उसका मन सच्चा हो, उद्देश्य ऊंचा हो और साथ हो किसी दिव्य शक्ति का, जैसे दौलत परी। तो मित्रों, दौलत परी को प्रसन्न करने के लिए आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान उपाय लेकर किया है। इस उपाय को हमारे सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय में आपको कोई खर्च या कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको श्रद्धा, सच्चे मन और लगन की जरूरत है। तो इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने से पहले आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है, किसी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है। तो बिल्कुल शुद्ध होकर गुरुवार की रात्रि में आपको एक सिक्का लेना है। सिक्का आप चांदी या जो भी आपके पास है उसका प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, चांदनी रात में आपको कहीं एकांत जगह में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और अपने सामने में एक दीपक जलाना है। उस दीपक में जो सिक्का रखे हैं उसे डालना है और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको पढ़ना है। यह क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करना है, बीच में गैप ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। देखिएगा मित्रों, 21 दिन पूरा होते ही दौलत परी आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करेगी, आपको धन दौलत से इतना परिपूर्ण कर देगी कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यह बहुत ही सरल उपाय है, इस उपाय को एक बार जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।